नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे नीट पेपर की। शनिवार शाम को ही जन टीवी ने एक ट्वीट के जरिए या एक्स के जरिए इस बात की इंफॉर्मेशन दी थी कि हाल ही मई के फर्स्ट वीक में हुई एक बड़ी देशव्यापी परीक्षा का पेपर बाहर आ गया। अब एनटीए की जिम्मेदारी है कि वो उसे लीक मानती या नहीं मानती। राजस्थान एसओजी को इसके सबूत हाथ लगे हैं। 13 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। खैर, आखिर एजेंसी ने पेपर को रद्द कर दिया है और सीबीआई जांच होगी, यह भी ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो। उधर प्रतिपक्ष इसको लेके हमलावर है और आप स्क्रीन पे देखेंगे कि लगातार जो कमेंट्स सामने आ रहे हैं। तो चले हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कमलेश रमन जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं और राजस्थान पुलिस के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा क्योंकि पेपर लीक्स पे आपको ध्यान होगा पिछले कुछ साल से बहुत राजनीति हो रही है। काफी बार वो पार्टी उस पर आक्षेप लगा रही है, वो पार्टी उस पर आक्षेप लगा रही है, लेकिन नीट का एग्जाम 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ, उनके परिजनों के साथ, मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। और मालूम है कि जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी दुस्साहस कम नहीं हो पा रहा। क्या लगता है सर आपको कि कहां हमारे को सिस्टम में लेकुना है या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे राजनीति ना करके उसके सॉल्यूशन पे चर्चा करें तो ज्यादा ठीक है? देखो योगेंद्र जी, चाहे राजस्थान में पेपर लीक हो, चाहे केंद्र के सिस्टम के द्वारा पेपर लीक किया जाए, ये पेपर लीक होना ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जिम्मेदार लोग आज तक बिहाइंड द बार नहीं हुए। जैसे आरपीएससी के चेयरमैन हैं, सदस्य हैं, जो उस समय में और भी थे, बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका के अलावा, या डीपी जारोली हैं, या इस तरह से कोई भी हैं, लेकिन पूरे के पूरे जेल के पीछे नहीं गए। इसी तरह से ये जो एनटीए है, अब आप बताइए, आज उसके मैंने चेयरमैन को, ये डायरेक्टर जनरल को सुना, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अभी आया हूँ 1 तारीख को, मेरे को तो जानकारी नहीं है। और आप बताइए, हमारे एडीजी ने उनसे पूछा कल कि भाई बताओ, हमने इतनी चीजें ये तलाश कर ली है, इतने पेपर आउट होने की बात सामने आई है, आप एनटीए की तरफ से एफआईआर दर्ज कराओगे क्या? तो वो बोले कि नहीं, मारो काम को नहीं, तुम्हारी मर्जी हो जो करो, तुम जानो तुम्हारो काम जाने। तो ऐसे अगर एनटीए के हमारे मतलब अध्यक्ष बने हुए हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं और ये राजनीतिक दलों के द्वारा नॉमिनेटेड किए हुए होते हैं। इनको नॉलेज ही नहीं है कि क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है। मेरा सबमिशन ये है कि इस तरह की कार्रवाई में पुलिस ने भी ढिलाई बरती है। आप बताइए, 2 तारीख को इस पेपर के बारे में सीकर के उद्योग नगर थाने को विद्यार्थियों ने सूचना दी है कि साहब हमें पता चला है कि ये पेपर आउट हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखिए, जब पेपर हो गया 3 तारीख को, उसके बाद उन विद्यार्थियों ने एनटीए की वेबसाइट पर लिखा, ईमेल किया और वहां से हमारे डीजी को सूचना दी, तब जाकर के ये चेते हैं। और कल विशाल बंसल जी कह रहे थे कि साहब ये तो जो पेपर है ना, ये तो गेस पेपर है। अरे गेस पेपर में हु बहु कोमा फुल स्टॉप एक एक अक्षर थोड़ी होता है। मैंने भी तो परीक्षाएं दी हैं, उसके अंदर जो आंसर है 1 2 3 4, उनमें भी कोई बदलाव नहीं है। वो तो कोई भी देखने से, पढ़ने से समझ में आ जाती है। और हमारे आईपीएस अधिकारी वो ये कह रहे हैं ये गैस पेपर है। अरे मेरे को बता देते, मैं बता देता कि गैस पेपर है कि नहीं है। और फिर उसके बाद में आप आदमी उठा लेते, 12-13 आदमी उठा लिए उनको, आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, एफआईआर दर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है कि आप पूछताछ के लिए भी किसी व्यक्ति को नहीं ला सकते। पहले लाया करते थे, महीने महीने पर डाला करते थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये कहां दिखाएंगे? 3-4 दिन से लेकर के इन स्टूडेंट्स को बैठे हैं, या तो ये गिरफ्तारी दिखाएं या फिर ये मुकदमा दर्ज करें कहीं। इन्होंने मुकदमा दर्ज भी नहीं किया है। मेरा सबमिशन यह है कि 2024 में भी इस प्रकार की परीक्षा
लीक हो गई थी। उसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, 2-3 जगह के 2-3 स्टेट्स के लोग आए थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। अरे उसमें तो इतना तक था, 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 नंबर थे, तब भी परीक्षा इन्होंने निरस्त नहीं की। उनमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय में कहा है कि हाँ, हम ये मान रहे हैं कि इससे कुछ विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी परीक्षाएं निरस्त कर दी जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, चाहे एक विद्यार्थी को नुकसान हो रहा हो, ये प्रजातंत्र के अंदर इस तरह से क्या उचित है? दूसरा, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, बताओ, धर्मेंद्र प्रधान उस समय भी थे ये जब पहले लीक हुई थी, और आज भी वो यही मौजूद है। अरे भाई, आप इसको पारदर्शी क्यों नहीं बना रहे हैं? जैसे जी की परीक्षा हो रही है, वो आउट नहीं होती है, उसका लेने का और उसका देने का तरीका अलग है। इसी तरह से इसमें भी होना चाहिए। इसमें जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा? बताइए, मतलब 700 नंबरों में से 600 नंबर के आ गए इसमें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अरे भाई, मेरे जो जानकारी में आया है कि इसमें विदेशों में जो विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उनको एक निश्चित सीमा तक अंक लाने पड़ते हैं, तो इसके अंदर हो सकता है कोई विदेशी जो अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं उनका भी शामिल हो इसमें, लेकिन एनटीए के कर्मचारी भी शामिल है। और फिर मैं आपको और दूसरी चीजें और बताता हूं आगे। जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं प्रतीक सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर है और सीधा टारगेट राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को किया है। बीजेपी का और कुछ लोगों का ये कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और एजेंसी अपना काम कर रही है। प्रतीक जी, तो संतुष्ट हैं आप? चले कमलेश, दोबारा कर देंगे जी, वीडियो प्लीज है उनका। प्रतीक जी, आपके पास में आना चाह रहा हूं कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं और सीधा प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, राहुल गांधी हो चाहे अशोक गहलोत हो, सारे लोग। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राजनीति ना करे, इस पे दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगेंद्र जी, देखिए 23 लाख ये जो अभ्यर्थी है उन्हीं का सवाल नहीं है, 23 लाख परिवार है और 23 लाख परिवार के साथ साथ आप देखिए कि ये जो नीट की जो कोचिंग करते हैं वो लगभग 1 लाख करोड़ का कारोबार है। वो जो बच्चे ये जो 23 लाख बच्चे हैं वो हर साल 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास वो भारत सरकार के अंदर या कोचिंग संस्थाओं के अंदर देते हैं, जिससे भारत सरकार को भी उससे टैक्स मिलता है। और हमने अनेक बार हमने यहाँ चर्चाएं की है कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, और जो बच्चे सुसाइड कर रहे होते हैं पूरे देश के अंदर वो ज्यादातर बच्चे आपको नीट के एस्पिरेंट मिलेंगे। तो आप ये देखिए कि जब पेपर लीक होता है तो उन बच्चों के आप मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, 2024 के अंदर भी यही बात हुई थी, पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में अंदर इन्होंने जवाब दिया था कि भाई व्यापक तौर पे नहीं हुआ, लेकिन माना था कहीं कहीं हुआ है। सीबीआई को जांच दी गई थी। सीबीआई की जांच का हुआ क्या? जेल में कौन चला गया? जब एसओजी को ये पता लग गया, यहाँ पे राजस्थान पुलिस को ये पता लग गया कि 2 तारीख को उनके पास खबर आ गई सीकर के थाने के पास में, उसके बाद एसओजी के पास खबर आ गई। आज अभी इस टाइम पे डिबेट करते वक्त तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि आप एफआईआर ही दर्ज नहीं कर पाए, तो ये राजस्थान पुलिस का भी और एसओजी का भी फेलियर है, राजस्थान सरकार का फेलियर है। और सूत्र ये बता रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सारे सब खुद तो आकर कुछ बोल नहीं रहे, तो जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर आउट हुआ है। तो राजस्थान सरकार गायब क्यों है उसके अंदर? कोई बताने को तैयार नहीं है। जैसे योगेंद्र जी बता रहे थे, अभी उनके डीजी को सुन रहे थे एनटीए को, तो बोल रहे मैं तो 1 अप्रैल को आया हूं, मुझे क्या पता है। तो भैया आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हो? आप कुर्सी छोड़ो ना। और ये जितनी 2020 के बाद जितनी भी एग्जाम कराए एनटीए ने, मुझे लगता है उन सब की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीबीआई तो 2024 की भी रिपोर्ट आज तक नहीं दे पाई। तो मुझे लगता है एक सुप्रीम कोर्ट के जो अभी के जज हैं उनकी देखरेख के अंदर एक कमेटी बननी चाहिए। वो कमेटी 2020 के बाद जितने भी नीट के एग्जाम हुए या एनटीए ने जितने भी एग्जाम कराए सबकी जांच होनी चाहिए। और राजस्थान पुलिस के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री को सबसे पहले इसके अंदर रिजाइन करना चाहिए, उनका फेलियर है। भैया आप एफआईआर तो दर्ज करते हैं, आपने जिन लोगों को बिठा लिया, जिन लोगों को पकड़ लिया, वो तो इनलीगल डिटेंशन है। आप उनको लीगली तो आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो मुझे लगता है सरकार इसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इतना बड़ा मामला था, सरकार उसको छुपा नहीं पाई।
उन्होंने सोचा कि जैसे 2024 में छुपा लिया था, इस बार भी छुपा लेंगे, लेकिन इस बार सत्य कभी छुपता नहीं है, वो सामने आ ही जाता। चले, कमलेश रमन जी हमारे साथ में। मैं पेपर लीक को लेकर के बहुत राजनीति होती है, जो विरोध में होता है, सरकार जिसकी होती है वो कहता है कि हम बिल्कुल पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे और कोई बदमाश हो, अपराधी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर होता है, आप विपक्ष में होते हैं तो आप लोग हमलावर होते हैं, आज विपक्ष में दूसरी पार्टियां हैं तो वो हमलावर हैं। इस पे क्या लगता है आपको कि ये सियासी अखाड़ा बनाना चाहिए या इसके कोई सॉल्यूशन पे जाना चाहिए? ये सवाल मैं पहले भी पूछता था जब आप लोग अपोजिशन में थे। अनम्यूट करिए मैम, म्यूट है आपके यहाँ से, म्यूट है मैम। जी मैम। मेरी आवाज आ रही है? आप आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी। योगेंद्र जी, देखिए हमारे जो दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए ये हमारे बच्चों का भविष्य तय करता है। कोई भी एग्जाम होता है, बच्चों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी आस्था होती है, उनके परिवार वालों की अपने बच्चों से उम्मीदें होती है, और कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से सारे बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटक जाता है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये आज की बीमारी नहीं है, ये तो नासूर बन चुका है, ये बहुत बरसों बरसों की बीमारी है जिसको धीरे धीरे करके काटने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर मैं यहाँ उत्तराखंड की बात देखूं तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में कितना नकल करने का, कितने बड़े बड़े प्रकरण हुए हैं। तो हमने यहाँ पर एक नकल विरोधी कानून बनाने का काम किया, जिसके तहत अब यहाँ पर लगाम लगने का काम हुआ है, और इस तरह की प्रक्रिया करने वाले लोगों को सीधा जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में भी यही होगा। और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि वहां पर जो है अभी तक FIR नहीं हुई है, या उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, या उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जो है वहां कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, क्योंकि जिस एजेंसी ने ये परीक्षा करवाई है, अब जाहिर सी बात है कि जांच भी होगी और दबाव भी होता है, और सबका होता है, राजनीतिक दलों का भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है, उन बच्चों का भी होता है, सामाजिक व्यक्तियों का भी होता है। तो ये जांच पारदर्शिता से हो, इसीलिए हर सरकार ये चाहती है कि हमारी सरकार रहते हुए कोई भी इस तरह के प्रकरण ना आए। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है योगेंद्र जी, वो जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों का भविष्य खराब करके जो है ऐश करने का काम करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे उनको जाना ही चाहिए। और राजस्थान की सरकार को भी, क्योंकि वहां पर भी हमारी सरकार है, जाहिर सी बात है कि उनको भी अब एक कठोर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं, क्योंकि ये नासूर है हमारे लिए, ये पूरे देश में एक ऐसा नासूर है कि कहीं ना कहीं विभीषण की तरह लोग बैठे हैं। पेपर लीक का हमारे कानून बना हुआ है, बहुत सख्त कानून बना हुआ है, और बड़ा इसमें एक जुर्माना है कि उस वक्त भी काफी सोचा गया था कितना पैसा कौन कहां से भर देगा। तो ये एक सख्त कानून भी बना हुआ है, सब कुछ है, आपके यहाँ भी कानून बना, लेकिन अभी इन कानूनों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। तो इम्पैक्ट कैसे आ सकता है? दूसरा, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि मेरे यहाँ पे दाग लगे, लेकिन फिर भी दाग लगते हैं। और ये बड़ी बात कही, हम तो खुद भी ये बात कहते थे कि दाग लगना नहीं चाहिए। कौन सरकार चाहेगी कि मेरे टाइम पे पेपर लीक हुआ है, मेरे टाइम पे ऐसी घटना करूं जिससे मुझे नीचे देखना पड़ रहा है? कोई नहीं चाहता, लेकिन ऐसे हालात बनते हैं और ऐसी स्थितियां बनती हैं। हाँ बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए जो लोग बरसों बरसों से इस ऐश वाली कमाई को, जो इस तरह की कमाई जो बच्चों को नकल करवाने की एवज में जो मोटी मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं, उनके मुंह ये ऐश लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि ये जो खून मुंह लगा है, इसको हटाने की आवश्यकता है, और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की भी आवश्यकता है। जब एक बार बहुत अच्छा इस तरीके से एक उदाहरण पेश हो जाएगा, कोई व्यक्ति जो वहां पर परीक्षाओं में धांधली करने का काम करता है, हमारे बच्चों को गुमराह करता है, क्योंकि चंद बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों बच्चों का अगर नुकसान हो, तो मुझे लगता है ये कोई नहीं चाहेगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को सजा भी होगी, और होनी भी चाहिए, सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि ये नीट का पेपर कोई एक राज्य का सवाल नहीं है, ये तो पूरे देश का सवाल है। और जाहिर सी बात है कि पूरे देश के बच्चों की जो आशाएं हैं, वो उस पर निर्भर होती है कि भाई हम यहाँ से पास आउट होंगे, हम यहाँ से जो है इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, जाहिर सी बात है कि आगे हमारा भविष्य तय होगा। तो जो भविष्य खराब करते हैं योगेंद्र जी, मेरा मानना है राजनीति से ऊपर उठ करके हम सबको मिलकर के ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। राजनीति होती रहेगी, लेकिन भविष्य के साथ। एक मैं और बात करना, राहुल गांधी ने एक बात कही है कि मोदी जी ने इसे अमृत काल बताया था, लेकिन ये तो छात्रों के लिए विष काल हो रहा है। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के पेपर लीक्स को मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, और सभाओं में बाकायदा, केवल राजस्थान में नहीं दूसरे राज्यों में इसका जिक्र किया गया था कि राजस्थान में क्या हो रहा है। अब बीजेपी हम पर कांग्रेस हमलावर है। देखिए जाहिर सी बात है कि वो विपक्ष में है, जाहिर हमारी तारीफ तो नहीं करेंगे,
वो ये तो नहीं कहेंगे कि जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनके लिए हम तारीफ करते, लेकिन जहाँ गलत होगा वहां पर वो जरा बोलने का काम करेंगे, क्योंकि अपनी विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि कोई ये आज के लोग नहीं बैठे हैं, ये जो नासूर की तरह हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं नकल करवाने की एवज में, ये कोई आज से नहीं बैठे, ये बरसों से बैठे हैं। ये यूपीए की सरकार में भी था, एक प्रकरण नहीं सैकड़ों दर्जनों प्रकरण निकल के आए। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय पता नहीं लग पाता था जल्दी से, आज पता लग जाता है, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, मोबाइल है हमारे पास, हर चीज है, मेल है, सब कुछ है। पहले हमारा पेपर ऐसे ही होता था, इसलिए बहुत दिनों बाद पता लगता था, जब तक बच्चे का रिजल्ट भी आउट होता था। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दर्जनों नकल उस समय भी होती थी। ऐसे लोगों को ही तो हमें चिन्हित करना है जो बरसों से सीटों पर बैठे हैं और अंदर की बातों को बाहर निकाल रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसमें हम सबको मिलकर के करना है। लेकिन बीजेपी एक बात कर रही, बीजेपी के नेता ट्वीट के जरिए या कैसे भी समझ लीजिए स्टेटमेंट्स आए कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और छात्रों को भड़काने की बात कही जा रही है कि उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल 100% सही कहा है जी। क्योंकि अगर हम बच्चों को भड़काने का काम करेंगे, वो हमारे युवा हैं, वो हमारे युवा विरोध कर रही है इस मुद्दे का कि पेपर लीक का, तो इससे गुमराह कैसे हो रहे हैं? पहले बीजेपी ने भी यही काम किया। विरोध से कोई मनाही नहीं है, विरोध करें, लेकिन गुमराह नहीं करें। आज जो हमारा नीट का पेपर जो इस समय नकल के कारण रद्द होने जा रहा है या रद्द हो चुका है, आप समझ सकते हैं कि जिन बच्चों ने मेहनत की होगी, दिन रात पढ़ाई की होगी, नकल वाले तो उन्होंने तो पैसा दिया और कर दिया काम अपना, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत करी होगी, योगेंद्र जी आप सोचिए, जब हम कोई भी एक शब्द ऐसा बोलते हैं तो वो भड़क जाता है बच्चा। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है किसी भी राजनीतिक दल को कि कलंक लगे आपके ऊपर। कमलेश जी मैं वापस लौट रहा हूँ, प्रतीक सिंह आपके साथ में बैठे हुए हैं कांग्रेस से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रतीक जी। योगेंद्र जी, कमलेश जी जो कह रही हैं कि भाई मैं कह रहा हूं कि ये जो शुरू से जब से मोदी जी की सरकार आई है, सब चीज के लिए जिम्मेदार नेहरू को ठहराते रहते हैं, और आज कमलेश जी भी 12 साल की सरकार के बाद भी यूपीए के समय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने अभी ने शुरुआत में कहा था कि 2024 के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ था, सीबीआई को जांच गई थी। कमलेश जी मुझे यहाँ बता जाए कि वो जांच कहां तक बढ़ी 2 साल के अंदर, किसको गिरफ्तार कर लिया, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, किसको जेल के अंदर डाल दिया। तो ये सबसे बड़ा सवाल इसीलिए उठ रहा है कि जब आपने 2024 में अगर कड़े कदम उठाए होते, अगर नीट की जांच की होती, अगर 2025 में जांच की होती, तो और अभी भी इस मामले को पूरा राजस्थान सरकार ने दबाने का काम किया है। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, अभी डिबेट करते वक्त तक एसओजी ने ना तो सीबीआई ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। 28 तारीख को पहली बार पेपर लीक होता है, 2 तारीख को थाने को पता लग जाता है, फिर एसओजी को पता लग जाता है, फिर एनटीए को पता लग जाता है, फिर सीबीआई को पता, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक भी। तो ये मजाक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो, फिर बोल रहे हैं भड़काए मत, फिर बोल रहे हैं कि हम ये कुछ मत करें। अरे भड़काने की बात ही नहीं है। अगर आपकी कार्यप्रणाली सही होती, अगर आपका जांच की प्रक्रिया सही होती, तो जनता को भरोसा होता, लेकिन जनता को भरोसा नहीं हो रहा ना, उन छात्रों को भरोसा नहीं हो रहा। और अगर उनमें से, क्योंकि हमने देखा है पूरे देश में जो छात्र जो सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं वो नीट एस्पिरेंट होते हैं। अगर वो कुछ बच्चे अपनी जान दे देते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या भारत सरकार जिम्मेदार होगी? क्या राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे? क्या हमारे देश के शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होंगे? कौन होगा जिम्मेदार उसके लिए? चलिए मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ऐसे मुद्दों पे किसी की जिम्मेदारी नहीं ठहराई जाती है, कोई किसी पे डालता है, कोई किसी पे डालता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कभी भी किसी सरकार को देख लीजिए कि कोई सरकारी नुमाइंदा जिसे सस्पेंड किया गया हो या बाद में जांच चलती है, महीनों बाद में फिर पकड़े जाते हैं, किसी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ ये एक्शन होना चाहिए ताकि एक मैसेज जाए? योगेंद्र जी, ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। ब्यूरोक्रेट्स से तो ये लोग काम लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से ही ये अन्यथा मीन्स प्राप्त करते हैं। और आप देखिए अभी 17A जोड़ा था 2018 में मोदी सरकार ने, वो इसलिए जोड़ा था कि भाई ब्यूरोक्रेट्स अगर बेईमानी करता है ना तो पहले उसके विभाग से स्वीकृति ले लो। अरे भाई, आय से अधिक संपत्ति में काहे की स्वीकृति ले लो? पहले स्वीकृति लो, जब तक वो अपने सामान सब ठिकाने लगा देता है, फिर क्या जांच करेंगे बाद में? तो क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए हमारे राजनीतिक दल एक नहीं है। दूसरा ये है कि अगर जिस दिन राजनीति में शुचिता आ गई, जिस दिन राजनीति में लोग जो संविधान बनाते समय हमारे राजनेता थे, उस तरह के राजनेता अब कहाँ हैं? उस समय जो संविधान बनाया था तब बैरिस्टर लोग थे बड़े बड़े। अब जो काम कर रहे हैं वो अनपढ़ लोग काम कर रहे हैं। कोई 4वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई 7वीं पास है। तो अब इन लोगों के लिए संविधान मायने नहीं रखता। दूसरा ये है
कि जब तक हमारे राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के प्रधान अपनी इज्जत से उसको नहीं जोड़ लेंगे कि नहीं मेरे यहाँ ये काम कैसे हो गया, मैं ये नहीं होने दूंगा, तब तक ये चीज रुक नहीं सकती है। अब आप देखिए एनटीए ने 2018 में जब से एनटीए बना है तब से कोई 18-19 इन्होंने परीक्षाएं कराई है, 16 आउट हो गई है, 16। ये है हालत। तो उसके बाद भी उस शिक्षा मंत्री से पूछ लो तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चले जाओ तो वो कहता उनने कहा भाई ज्यादा कैसा नहीं है, हम नहीं करते। मेरा कहना यह है कि कब तक आप इन विद्यार्थियों से खेलते रहोगे? आप देखिए 23 लाख विद्यार्थियों की हालत क्या होगी। एक के घर में अगर 3-3 आदमी, 23 लाख, 1 करोड़ लोग प्रभावित हो गए इनसे। और इन राजनीतिक दलों के, इन नेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो एनजीटी का वो जो चेयरमैन है, जो डीजी है, वो कह रहा साहब मुझे पता ही कोई नहीं कहीं भी। अरे भाई ऐसे लोगों को क्यों बना देते हैं आप लोग? राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों को आप नॉमिनेट कर देते हैं उसमें, उसको कोई जानकारी नहीं है किसी चीज की कि परीक्षा कैसे करानी है, क्या करानी है। अब देखेगा, अब सोचेगा क्या हुआ है। कल जब एडीजी ने बात करी तो उसके समझ में ही नहीं आई बात कि यार ये मेरे से क्या पूछ रहे हैं। भाई ऐसे देश नहीं चला करता है जैसे चलता आया है। आप कब तक सुप्रीम कोर्ट, कब तक हाई कोर्ट, कब तक चुनाव आयोग, कब तक पुलिस, कब तक सीआरपीएफ, कब तक उसके माध्यम से आप सरकारें चलाएंगे? किसी भी स्टेट में आप पुलिस पे दबाव डाल करके कब तक लोगों को दबाएंगे? एक न एक दिन ये गुस्सा फूटेगा। इसलिए मेहरबानी करके राजनीतिक दलों को अभी समय है, चेत जाए और कम से कम विद्यार्थियों के साथ अन्याय न होने दें। अगर उस तरह की स्थिति आती है तो बड़े को टांगो। अब सबसे पहले इसको एनटीए के जो चेयरमैन है इनको टांग दीजिए, तुरंत इनको तुरंत सस्पेंड करिए, क्योंकि अगर ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। और उसके बाद हमारे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, बताओ 3 दिन हो गए लोगों को पकड़ के रखा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे तो हमारे देश और राज्य की स्थिति और इनका नाम खराब होगा। चलिए कमलेश, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं तो इसमें कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, नैतिकता के आधार पे भी किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, लेनी चाहिए, जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मानवता ये कहती है हमारी कि जो अभी हमारे भाई बोल रहे थे, देखिए कोई भी अधिकारी हो उसको अपनी जो संस्था है, जो संस्थान उसका काम कर रहा है, उसकी जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। वो अधिकारी पेपर देके ही बना है, कोई ऐसे तो बन नहीं गया। तो जाहिर सी बात है उसे भी इस चीज की नॉलेज होगी। और ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 4वीं पास या 5वीं पास लोग बैठे हैं सरकार को चला रहे हैं। जितनी भी हमारी एजेंसी है सब स्वतंत्रता से अपना काम करती है। जहां पर उनको लगता है वहां जांच भी करती है, जहां उन्हें पकड़ना होता है उन्हें पकड़ती भी है। ये जिम्मेदारी, ये बात बिल्कुल सच है कि जिम्मेदारी उनकी होती है जिनकी सरकार होती है। सरकार जवाबदेही होती है और सरकार को अपना काम करना चाहिए और सरकार इस वक्त अपना काम कर रही है। जो लोग वहां पर पकड़े गए हैं, हमारे भाई ने कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं अभी तक उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है और या उनके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई शिकंजा नहीं कसा गया। आप बताइए मुझे, इतना बड़ा ये पेपर का हो जाता है, लीक हो गया है, तो यहाँ पर ये भी तो उनकी वो सुनिश्चित करेंगे कि कहाँ तक ये तार जुड़े हैं इन लोगों के, कहाँ तक ये लोग जो है हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चार्जशीट भी बनेगी, उनके ऊपर हर तरह की धाराएं भी लगेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ये तो स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने गलत किया है। बचेंगे तो वो है नहीं किसी कीमत पे भी, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी हाथ जाना चाहिए ना, जिन लोगों ने ये करवाया है, जो पूरी जड़ है। उस इन शाखाओं को आपने पकड़ तो लिया, लेकिन यही शाखा तो बताएंगे कि हमारी जड़ कौन है, हम बरसों से कहां पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ से सफाया कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर अब इसमें जो इसको नकल को लेकर के एक सख्त कानून भी है और इस कानून के तहत वो लोग डरते भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सरफिरे लोग होते हैं जो पहले से बैठे हैं, जिनको ये पता है, जो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। योगेंद्र जी, ये कोई बाहर से नहीं आते, बाहर से वो अंतर्यामी नहीं है कि उनको पता है अंदर क्या चल रहा है। ये कुछ सिस्टम के अंदर ही होते हैं जिनको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। और ये हर सरकार को मुझे लगता है कि कड़ा कानून बनाना चाहिए। राजस्थान की सरकार हो चाहे दिल्ली की, कहीं की भी सरकार हो, मैं कहती हूँ पूरे देश के अंदर। उत्तराखंड के अंदर जब हमने ये कानून बनाया तो कहीं ना कहीं अब आपको नजर आता होगा कि बागड़ बिल्ले की तरह भागते हैं। अब हमारे यहाँ जो परीक्षाएं होती हैं, 1 से 3 परीक्षाएं हमारा बच्चा पास कर पाता है बिल्कुल साफ तरीके से। कमलेश जी, आपके देहरादून से भी इस मामले में तार जुड़े हुए हैं, उनको भी पकड़ा है। राजस्थान सरकार ने भी यहाँ कानून बनाया है, उत्तराखंड सरकार ने भी कानून बनाया है। कहीं से भी जुड़े हो तार किसी के, वो बड़ा हो, किसी के भी संरक्षण में हो, जो संरक्षण दे रहा है उसको भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है हमारे देश के बच्चों का भविष्य खराब करने का। योगेंद्र जी, उसमें कोई भी हो, तो हम किसी को ये इजाजत नहीं देते कि हमारे बच्चों का कोई भविष्य खराब करे। मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए खैर,
नीट का पेपर दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि 22 लाख बच्चों के साथ में जिस तरह का खिलवाड़ किया गया है वो कतई बर्दाश्त की बात नहीं है। सरकार वापस से पेपर करवाएगी, सेंटर चेंज नहीं होंगे, फीस दोबारा से नहीं लगेगी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन होगा क्या, सीबीआई जांच भी कर लेगी। ये वक्त जिस तरह से होता है, पहले तो इस देश में चिंताएं वैसे ही बहुत ज्यादा हैं कि बच्चे हैं, कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, वो डिप्रेशन में इस तरह से जा रहे थे, उसकी बड़ी चिंता थी। और अगर इस तरह की केसेज भी सामने आएंगे और जिम्मेदारी किसी की भी तय नहीं हो तो बड़ा दुर्भाग्य है। कोई भी हो, एक्शन किसी भी स्तर पे लिया जाए, लेकिन हाँ, ये बहुत ही जरूरत की बात है कि इस तरह की परीक्षाओं पर पारदर्शिता हो, किसी भी तरह के कोई माफिया हो तो उनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।